नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल 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 सक्सेस स्टोरी। बहुत हो गया ड्रामा। चलो सक्सेस स्टोरी शेयर करती हूँ। हेलो दी। नेम शेयर मत करना। इफ यू वांट देन आप बेबी कहकर बुला सकते हो। बेबी को पीस पसंद है। यहाँ तो बेबी लिखा है। ओके, ठीक है मेरी जाने मन बेबी। सकते हो। घर का नाम है। स्टोरी बड़ी हो जाए तो एडजस्ट कर लेना। हाँ, मैं कर लेती हूँ आजकल बड़ी स्टोरीज भी एडजस्ट। प्लीज कोई खुशी से रोते हुए लिख रही हूँ। पहले तो आई रियली लाइक लव यू दी। मेरी लाइफ में आए आप। थैंक यू। आई लव यू सो मच। आई लव यू मोर। आई अडोर यू। थैंक यू। पहले तो आई रियली लव यू दी कि आप मेरी लाइफ में आए, मेरे को फिर जीना सिखाया। मैं बहुत टॉक्सिक रिलेशन में थी। हर टाइप की गाली, अब्यूज, कैरेक्टर पे सवाल, ब्लेम देना मुझ पे, ब्लॉक अनब्लॉक सब कुछ। बहुत मैं छोड़ नहीं पाती थी। 2021 में एक दिन आपका वीडियो आया। 5x5 है टेक्निक से उसका अनब्लॉक मैनिफेस्ट किया। वो आया, पर फिर भी वो सेम चीज दोहराई। 2022 तक गंदी बातें बोली। ज्यादा नेगेटिव शेयर नहीं करूंगी, बस समझो कि सुसाइडल थॉट्स आए, एस्ट्रोलॉजी ये वो सब। देन आपका एक वीडियो आया भगवान जी को लेटर लिखने वाला। तो मैं उसमें रो रो करके लिख दी सब प्रॉब्लम्स। अब बस बहुत हुआ। मुझको डिटैच होना है भगवान जी। फिर भूल गई इस बारे में। फिर उठी, सेल्फ लव वीडियोस देखे, फिर करती, फिर गिरती, फिर उठती। देन 2023 में उसने हद कर दी। मेरी कॉलेज की फ्रेंड को इंस्टा पे मैसेज करके सब पर्सनल बता दिया, मेरी बेइज्जती की और मेरा मजाक बना कर रख दिया। फिर मैंने सोच लिया बस बहुत हुआ, अब खुद पर फोकस करना है मुझको। फिर खुद पे, फैमिली पे ध्यान दिया, पॉजिटिव अफर्मेशंस की और आपका सेल्फ लव सीरीज भी मैंने फॉलो की अच्छे से। देन वो वापस आया, तब तक बहुत टाइम हो गया था और मैं हील हो गई थी। उसने सॉरी बोला, मिलने को बोला, बट ब्लेम मुझको ही कर रहा था। मैं बोली कि मुझको नहीं रहना है अब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे मेंटल पीस है और किसी भी चीज से बढ़कर। मैंने छोड़ दिया और उसे ब्लॉक कर दिया। और आज अचानक से वो भगवान जी का लेटर मैंने देखा, जिसे मैं भूल चुकी थी। देखने से खुशी के आंसू निकल आए, तो भगवान जी से प्रेयर की कि अब मैं बहुत खुश हूँ, मेंटली शांत हूँ, हरे कृष्णा जाप करती हूँ। एक और बहुत दी मुझको बहुत अच्छा पार्टनर मिला है अब, जो मुझे समझता है, मैच्योर है, फैमिली पर्सन टाइप का है, शादी के लिए बोलता है। हम दोनों नीट की तैयारी कर रहे हैं। वो पढ़ाई के लिए मुझे मोटिवेट करता है, हेल्प भी करता है। कभी कभार नॉर्मल सी लड़ाई और बातचीत हो जाती है, बट फिर वो आराम से सही कर लेता है। बोलता है कि मजाक मस्ती लड़ाई सब चलता रहेगा, रिलेशन है, बट टेंशन लेने की तुमको कोई बात नहीं है। तुझको कहीं पर भी मैं छोड़ करके नहीं जाऊंगा। तू मेरी वाइफ है, वाइफ मटेरियल है। बस नीट निकाल लेते हैं, फिर हम अपने अपने घर में बता देंगे। अपनी मम्मी और भैया को थोड़ा सा मेरे बारे में उन्होंने बता भी दिया है। बट दी अब फर्स्ट प्रायोरिटी मैं खुद को ही रखती हूँ। अब खुद को मैंने पा लिया है। नेक्स्ट जादू प्रैक्टिस करूंगी। सॉरी दी, लंबी हो गई है स्टोरी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू कृष्णा जी। थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू। यहाँ इनकी सक्सेस स्टोरी खत्म होती है, इसके बाद दूसरी वाली सक्सेस स्टोरी किसी और की स्टार्ट होती है यहाँ से। ओके। आई लव यू सो मच। आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि आप वहां से निकले और एक नए रिलेशनशिप के अंदर आपकी एंट्री हुई एक अच्छे इंसान के साथ में। गॉड ब्लेस यू। ईश्वर हमेशा आपकी रक्षा करे। ईश्वर आपको खूब प्यार, खूब सम्मान, खूब इज्जत दे। ये तब हुआ जब आपने अपने आप को सम्मान देने की ठानी, जब आपने ईश्वर से प्रेयर किया, जब आपने ये डिसाइड किया कि अब आपको निकलना है, तो ईश्वर ने आपका साथ दिया। बहुत सारे ऐसे भी रिश्ते हैं जो इस तरीके की बातों में, इस तरीके की गंदी गंदी चीजों में, नेगेटिविटी में, रोने में, गाली गलौच में फंसे हैं और उसके बाद बोलते हैं कि वो इंसान चेंज हो जाए। देखिए,
वो इंसान के साथ आप बुरी तरीके से ऑब्सेस्ड हैं। अदरवाइज़ अगर आप अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी चीज़ों के लिए गाली सुन रहे हैं ना, तो यकीन मानिए ये प्यार नहीं है। क्योंकि कोई भी प्यार, आप अगर किसी से सच में प्यार करते हैं ना, तो वो आपको सबसे पहले सेल्फ रिस्पेक्ट की तरफ लेकर के जाता है। आप गालियाँ बर्दाश्त नहीं करेंगे, और गालियाँ बर्दाश्त करने के बाद ये तो आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि यही चाहिए मुझे, बदल के चाहिए। अगर आपके भी केस में ऐसा है ना, सो बी केयरफुल। योर ऑब्सेशन है, दिस इज़ नॉट लव। क्योंकि अगर ये प्यार होगा तो वो सेल्फ रिस्पेक्ट आपको भी सिखाएगा और दूसरे की भी करोगे आप। गाली बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करोगे आप। गाली बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं करोगे। मुझसे आप लोग बहुत बार पूछते हैं कि आपने उसको क्यों लेके मैनिफेस्ट नहीं किया, अपने एक्स को क्यों नहीं। मैं गाली गलौज वाला पार्टनर नहीं चाहती थी, और ना मुझे अब बदल के चाहिए था। क्योंकि जहां पर इतने सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ चुकी हों, बेइज्जती हो चुकी हो, माँ बाप को गालियां हो चुकी हों, मुझे गालियां हो चुकी हो, नहीं चाहिए ऐसा रिश्ता। नहीं बनाना मुझे तुम्हें सभ्य। मैं समाज सुधारक हो सकती हूँ, लेकिन वो समाज सुधारक बनकर के मुझे तुम्हें सुधार के अपनी जिंदगी में रखना है, ये कहीं लिखा नहीं है भाई। इट्स फाइन मैंने आपसे प्यार किया, इट्स फाइन मैंने आपको इज्जत दी, इट्स फाइन आपने मुझे गालियां दी। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि मैं आपको वापस से एक्सेप्ट करूंगी अपनी लाइफ में, मैं आपको माफ कर दूंगी, मैं आपको जाने भी दूंगी, मैं आपको पलट के एक गाली भी नहीं दूंगी। लेकिन एज ए पार्टनर मैं आपको एक्सेप्ट नहीं करूंगी। ये सेल्फ रिस्पेक्ट है, और ये आपको रियल लव सिखाता है। क्योंकि वो आपके रिस्पेक्ट को जरा सी भी आंच नहीं आने देता। इस कहानी से थोड़ा सीखिए। अगर ऐसे रिश्तों में है और इस तरीके की बातें, मुझे कॉल पे भी लोग बोलते हैं, क्यों दीदी वो बदल करके नहीं आ सकता। अरे आप ये तो देखो, आपके पेरेंट्स को गालियां पड़ रही हैं, आप ऐसे में कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो। आपको गंदी गंदी गालियां पड़ रही हैं, आप कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो, मतलब सीरियसली। और क्यों इतना गिर के अगर रिश्ता निभाना है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे रिश्ते की कोई जरूरत होती है। वो सही होगा आपके लिए तो वो ये हरकतें कभी नहीं कर सकता। गाली गलौज आपको और आपके परिवार को, लड़का हो चाहे लड़की, नहीं निकालेगा। बीच बाजार में आपकी इज्जत नहीं उछालेगा, आपकी बेइज्जती नहीं करेगा। तब समझना कि वो रियल लव है। लेकिन वो किया ही जा रहा है अब्यूज, कुछ भी बोले जा रहा है आपको, आपके घर वालों को, आपके दोस्तों को, आपके धज्जियां उड़ा दी हैं। उसके बाद वो सुधर करके आ जाए ना, क्यों। मुझे ऐसे केस में लगता है कि आपको सुधरने की जरूरत है, और अगर आप नहीं सुधर सकते तो फिर सामने वाले के सुधरने की कोई गारंटी नहीं है। सुधर जाइए। डिसाइड कीजिए कि पहले मैं, पहले मेरी इज्जत, पहले मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, देन फिर कोई भी रिश्ता, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। इतना तो होना चाहिए आई थिंक, मेरे हिसाब से। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल।